अमेरिका का एक बार फिर ईरान पर हमला। जनूबी साहिली इलाके बंदर अब्बास, जजीरा सुर्ख, सूबा हुर्मुज़गान और बुश शहर में धमाके सुने गए। चाबहार में धमाकों के बाद बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक पाकिस्तान इनकलाब के साहिली रडार निज़ाम को हदफ बनाया। हमलों में एंटी शिप मिसाइल तनसीबात को निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने ईरान के खिलाफ मजीद हमले शुरू कर दिए। कार्रवाइयाँ सदर ट्रंप की हदायत पर की जा रही हैं। अब हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त की यकीनी बनाया जा रहा है। हमलों को मकसद हुर्मुज़ में ईरान की सलाहियत को कमजोर करना है। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुसल्लफ़ात जल्द खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों पर बड़े हमले शुरू करेंगे का ज़िया है। ट्रंप की फिर ईरान पर हमले की धमकी। मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरानियों के साथ कोई मामला नहीं करना चाहता, उनका रवैया अच्छा नहीं, ईरान को अपने इक़दाम के नताइज भुगतना होंगे। तेहरान 47 बरस से मशरक़ वस्ता का गुंडा बना हुआ है। ईरान ने अपने हुर्मुज़ पे जहाज़ों को निशाना बनाया। ईरान किसी सूरत जोहरी हथियार नहीं रख सकता। डील के बगैर भी ईरान के एटमी हथियार खत्म कर सकते हैं। तेहरान में रजीम चेंज हो चुकी, अब ये मशरक़ वस्ता में किसी को तंग नहीं कर सकेगा। ईरान के पास एटम बम होता तो वो इस्तेमाल कर चुके होते। ईरान मामले को कैंसर से तस्वीर देते हुए कहा कि हमें इस कैंसर से निजात पाना होगी। ओबामा ने ईरान को रकम दी। ओबामा की डील बदतरीन थी। ईरानी झूठ बोलते हैं, उन्होंने धोखा किया, लोगों को मारते हैं। हमला हुआ तो अपना हुर्मुज़ बंद कर देंगे, ईरान का इंतबाह। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी सदर ट्रंप की धमकियों पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ईरान को ट्रंप से उन्हीं की जुबान में बात करनी चाहिए। ट्रंप ताकत की जुबान को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, इसलिए ईरान भी अपनी कौमी सलामती और मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब अंदाज में जवाब देगा। तेहरान किसी भी दबाव या धमकी के सामने झुकने वाला नहीं और अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेगा। हमले की सूरत में एक के बदले दो अहदाफ को निशाना बनाया जाए। ईरान अपनी कौमी सलामती और खुद मुख्तारी पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की सहूलत कारी को बराह रास्त जारी समझा जाएगा और तेहरान ऐसी तमाम पोजीशंस पर भरपूर जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। सरहद पार से होने वाली दहशत गर्दी को रियासत की पूरी कुव्वत से कुचल दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा। अफसरान से खिताब में कहा, NDU जैसे इदारे मुस्तकबिल की अस्करी और सिविल क़यादत को हाइब्रिड खतरात का मुकाबला करने के लिए आरास्ता कर रहे हैं। दुश्मन एजेंसियों की सरपरस्ती में काम करने वाले प्रॉक्सी अनासर की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज दुश्मन की इंटेलिजेंस एजेंसियों से मुकम्मल बाखबर है। प्रॉक्सी अनासर को पाकिस्तान के अमन खुशहाली को नुकसान पहुँचाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। दहशत गर्दों के सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। पेचीदा स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस से निपटने के लिए स्ट्रेटेजिक बसीरत और अदालती पेशावराना महारत बुनियादी अहमियत रखती है। जंगे बयानबाजी या सियासी नारों से नहीं, ईमान इत्तेहाद। 4 रोज में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 3 बड़े वाकयात हुए। पहला वाकया 4 और 5 जुलाई की रात को पेश आया, जब बबराई का जो इलाका है हन्ना उड़क का, वहाँ पे जो फितना अल ख्वारिज के दहशतगर्द हैं, उन्होंने वहाँ की लोकल जो पॉपुलेशन है